अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो मोटिवेशनल स्पीकर्स के हवाले से है। मैंने 6 जो टॉप के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं दौरे हाजिर के, उनके नाम कलेक्ट किए हैं और बेस्ड ऑन देयर पॉपुलैरिटी और मेरी जिंदगी में उनका क्या रोल रहा है। उनकी जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया है। तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर की जाए और इसको फैलाया जाए ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो मैं 1 बाय 1 6 लोगों का इंट्रोडक्शन कराऊंगा और आप इनकी वीडियोस यूट्यूब पे और गूगल पे आप सर्च करके वीडियोस हैं, बुक्स हैं और इनके मतलब बहुत सारा मटेरियल है, आप वो कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता तो मुझे बताएं, मैं आपको भेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लिस्ट में नंबर 1 है वो डॉक्टर वैन डायर हैं। डॉक्टर वैन डायर मेरे मेंटोर भी रहे हैं और अभी रिसेंटली उनकी वफात हुई है 2015 में। और इनके बारे में कहा जाता है कि फादर ऑफ मोटिवेशन है। और ये जब इनकी आप स्पीच सुनेंगे या कोई बात सुनेंगे या कोई बुक इनकी पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप में एक नई एनर्जी आ गई है, एक नई रूह फूंक दी है उन्होंने आपके अंदर। तो बहुत ही नाइस उनका स्टाइल है और मोर मतलब कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो इंक्लाइंड हैं, या आप कहें कि उनका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रूहानियत की तरफ है। तो इनकी एक बुक है द पावर ऑफ इंटेंशन, अगर आप वो देख लें तो वो पढ़ लें, उसके बारे में देख भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे इस पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं। लेकिन अगर आप बुक पढ़ें, मेरा चूंकि पीएचडी के बाद एक ऐसा वो रूटीन बन गई है, पढ़ने में मैं ज्यादा फील करता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ और समझता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मैं उस चीज को विजुअलाइज भी कर रहा होता हूँ। तो अगर आप उनकी ये बुक पढ़ लें, मेरे पास पीडीएफ वर्जन भी है उसका अवेलेबल। अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए जो शौकीन हजरात हैं, मुझे जरूर रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको ईमेल कर दूंगा और आप ये जरूर पढ़ें पावर ऑफ इंटेंशन। इन्होंने एक मूवी भी बनाई थी जिसका नाम था द शिफ्ट। ये 2 घंटे और कुछ मिनट्स की मूवी है, ये भी आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आप वो भी देख लें। और हर एज ग्रुप के लिए है, इसमें कोई मवानत नहीं है। कोई उन्होंने बच्चों से लेके बड़ों तक, बल्कि बच्चों पे उन्होंने ज्यादा काम किया है, लेकिन बड़ों तक उन्होंने जो है वो हर एक के लिए बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा पाकिस्तान से प्रोफेसर मोइज हुसैन है। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही नाइस इंसान है और इन्होंने जिंदगी के हर शोबे के बारे में बात की है। मैंने इनकी वर्कशॉप्स भी अटेंड की हैं और बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ। और इन्होंने स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोथ के बारे में काफी बातें की हैं। तो आप इनको भी देखें, ये रोजाना किसी न किसी टीवी पे लाजमी अपीयर होते हैं, टॉक शोज में भी आते हैं, मॉर्निंग शोज में भी आते हैं। इनकी बुक्स भी हैं, इनके लेक्चर्स भी हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। और ये हर शहर में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें वर्कशॉप्स बड़े रेगुलर तरीके से कराते हैं। हर महीने 2 महीने बाद ये अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स कराते हैं और बहुत ज्यादा इनका एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी बहुत अच्छा है। तो ये दूसरे नंबर। अब तीसरे नंबर पे जो है वो मेरे जहन में है बॉब प्रॉक्टर। बॉब प्रॉक्टर इसी साल अभी रिसेंटली उनकी वफात हुई है और इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था अमेरिका और कनाडा में, जो कि बहुत ज्यादा काम कर रहा है लोगों की जिंदगी को तब्दील करने के लिए। इनका एक कॉन्सेप्ट था पैराडाइम शिफ्ट, और पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदलें, किस तरीके से आप पैराडाइम को शिफ्ट करें। जो डोमिनेंट पैराडाइम होता है आपकी जिंदगी में, उसको आप कैसे मूव करके एक नए पैराडाइम की तरफ लेके जाए। अच्छा, इस लिस्ट में चौथे नंबर पे जैक कैनफील्ड हैं। जैक कैनफील्ड बेसिकली बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और ज्यादातर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में इन्होंने बात की है। आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। इन्होंने पिछले अरसे में एक बुक लिखी थी, पिछले अरसे में तो नहीं, 15-20 साल पहले, लेकिन उसका एक इन्होंने 10th एडिशन, एक लेटेस्ट एडिशन निकाला था द सक्सेस प्रिंसिपल्स के नाम से। तो वो आप अगर ले लें, अवेलेबल है इजीली मार्केट में। उस बुक का फायदा ये है, मैं आपको ये बुक दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे। और ये बुक है द सक्सेस प्रिंसिपल्स। और इस बुक में बेसिकली उन्होंने जो भी लोगों ने चीजें लिखी हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, किसी भी पोलिटिकल
کانفلکٹ کو انہوں نے ڈسکس نہیں کیا, انہوں نے اس کے بیونڈ جا کے یہ بک لکھی. تو ان ساروں کی چیزیں اکٹھی کر کے, اچھی چیزیں اکٹھی کر کے انہوں نے سکسیس پرنسپلز کے نام سے ایک بک لکھی ہے. تو آپ ضرور وہ بک پڑھیں, اور بہت اچھی بک ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں ساری چیزیں انہوں نے ایک جگہ اکٹھی کر دی ہیں. تو میں نے بھی اس لیے بک رکھی ہوئی ہے, اور اس کا ایک ایک چیپٹر جو ہے وہ پورا ایک سمجھیں ایک آپ کی لائف کو چینج کرنے والا چیپٹر ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ٹونی رابنس ہیں. ٹونی رابنس جو ہیں وہ ایک موٹیویشن اسپیکر امریکہ میں ہیں, جو کہ بہت ہی انفلوئنشل قسم کے موٹیویشن اسپیکر سمجھے جاتے ہیں. پچھلے عرصے میں آپ نے شاید اگر آپ کے بچپن میں یا آپ نے دیکھا ہو, بل کلنٹن جو تھے ایک امریکن پریزیڈنٹ, انہوں نے بھی وہ ایک کافی بڑے مسئلے میں پھنس گئے تھے, تو انہوں نے بھی ٹونی رابنس سے جو ہے وہ کنسلٹ کیا تھا, اور ان سے بات چیت کر کے ان سے سولوشن مانگا تھا, جس سے وہ باہر آ گئے تھے اس پرابلم سے. تو ٹونی رابنس جو ہے وہ کمیونیکیشن سکلز کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں. آپ نے اگر کمیونیکیشن سکلز اپنی بہتر کرنی ہو تو ٹونی رابنس کو سنیں. اس کے علاوہ بھی ٹونی رابنس نے مٹیریلسٹک وے میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں, اور بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے بہت زیادہ مطلب موٹیویشنل اسپیچز ہیں, ان کی یوٹیوب پہ پڑی ہیں ساری چیزیں. اچھا, جو 6 نمبر پہ اور لاسٹ نمبر پہ ہے وہ شیوانی ورما کے نام سے ایک انڈین خاتون ہیں, جو کہ بہت ہی سافٹ اسپوکن ہیں, اور بی کے شیوانی کے نام سے وہ جانی جاتی ہیں. بی کے شیوانی بیسیکلی ان کا ایک کیا اسے کہتے ہیں, ایک موومنٹ تھی خواتین کی, تو اس کی ممبر تھی. تو انہوں نے بی کے نام سے وہ ساتھ لگا لیا, اور شیوانی ان کا نام ہے. تو انہوں نے ان کی جو اسپیچز ہیں وہ یوٹیوب پہ ان کا اپنا چینل ہے بی کے شیوانی کے نام سے. آپ دیکھیں گے کہ وہ انتہائی سافٹ اسپوکن, بہت اچھے طریقے سے آپ کو پیس اور ہیپینس کا ایک وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ پیس آف مائنڈ کیسے لیں, خوش کیسے رہیں, اور اپنی لائف میں کیا چینجز کرنے کے بعد آپ کو سکسیس ملتی ہے. بہت اچھی موٹیویشن اسپیکر ہیں. ان کی جو اسپیچز ہیں اس میں تھوڑا سا مذہب کا پہلو آپ کو زیادہ ملے گا, تو مذہب کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اور جو ان کی زندگی کے بارے میں جو ایکسپیرینسز ہیں, جو وہ آپ کو طریقے بتاتی ہیں, وہ امیزنگ ہیں, بہت خوبصورت, بہت اچھے اسٹائل میں وہ آپ کو چیزیں سمجھاتی ہیں. تو یہ 6 لوگ تھے بہترین دور حاضر کے موٹیویشن اسپیکرز, جن میں 2 جو ہیں, 3 آپ کہہ لیں کہ فوت ہو چکے ہیں, 2 بلکہ ایک وین ڈائر فوت ہو چکے ہیں, اور دوسرے باب پراکٹر فوت ہو چکے ہیں. تو باقی جو 4 لوگ ہیں دے آر اسٹل الائیو, اور ان 6 کی 6 لوگوں کی ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں. ان کی بکس PDF میں فری آف کاسٹ موجود ہیں. آپ ان کی بکس ڈاؤن لوڈ کریں, ان کی ویڈیوز دیکھیں, اور اپنی زندگی کو سنواریں, بہتر کریں. تو یہی تھی آج کی میری ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.